6 बच्चों की मां के साथ बाअसर माफिया ने ज़्यादती करने की कोशिश की है। ये 7 वाली दुकान खालिद और एक नामालूम था। सुबह मैं बर्तन धो रही, दरवाज़ा खटका, रियाज घर है, मैंने कहा नहीं है। दरवाज़ा खुला था, बच्चे दूसरे मेरे बाहर खेलने, मैं और मेरी बेटी दोनों अंदर काम करे। मैं बैठ के बर्तन धो रही, पीछे से उसने ऐसे पकड़ लिया। उसे मुझे खालिद नाम के उसने मेरे देखे सारे कपड़े मेरे साथ ज़्यादती करने की कोशिश की है। जो दूसरा था उसने मेरी बेटी का मुँह बंद कर दिया, उसके भी कपड़े फाड़ दिए। जब ये आए मैंने इनको बताया तो वो बाहर गए हैं, तो वो पहले ही जगह रहे थे, इनको साथ फिर दोबारा इनके साथ लड़ाई शुरू कर दी। मैं शोर किया था ना, उसने मेरा मुंह बंद कर लिया था। बच्ची को भी मारा गया, बच्ची के कपड़े फाड़े गए हैं, बच्ची के नाखून लगे हुए हैं, नाखून भी वाज़ेह नज़र आ रहे हैं कि बच्ची को किस तरीके से तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अगे भी नहीं दफा रखता करता है, कभी बूहा खड़का, कभी तू चातियां मार। सर जी राड़ मारिया ने सिर दे विच, सिर डंडे सोटे मारते रहे। 2 जने सी, मैं कल्ला सी। सर जी कितने टांके लगे? टांके सर जी 2 लगे, 3। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं कुदीर खान और आप देखें तस्वीर मीडिया। इस वक्त जिस घर में मैं मौजूद हूँ ये बहुत ही गरीब घराना है। आप ये देखें, छोटे छोटे इनके बच्चे हैं। 6 बच्चों की मां के साथ बाअसर माफिया ने ज़्यादती करने की कोशिश की है। उनके साथ घर में आ गए, घर में आए हैं और घर में ख़तून अकेली थी, इनसे जाने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताएं क्या हुआ, कौन लोग हैं जो आपके घर में आए हैं और घर में आके आपको ज़्यादती का निशाना बनाने की कोशिश की है? ये 7 वाली दुकान खालिद और एक नामालूम था। सुबह मैं बर्तन धो रही, दरवाज़ा खटका, रियाज घर है, मैंने कहा नहीं है। दरवाज़ा खुला था, बच्चे दूसरे मेरे बाहर खेलने, मैं और मेरी बेटी दोनों अंदर काम करे। मैं बैठ के बर्तन धो रही, पीछे से उसने ऐसे पकड़ लिया। उसे मुझे खालिद नाम के उसने मेरे देखे सारे कपड़े मेरे साथ ज़्यादती करने की कोशिश की है। उसके बाद मेरी बेटी ने शोर करना चाहा, वो दूसरा नामालूम था, उसने इसका मुँह बंद कर दिया, इसको भी डांटा मारा है। जब ये आए हैं मैंने उनको बताया, वो पहले ही झगड़ा बाहर हो रहा था, तो इनके साथ फिर इनके साथ झगड़ा कर शुरू कर दिया उन्होंने। आपको जो 2 बंदे थे उनके पास कोई हथियार था या वैसे ही आपको डराते धमकाते रहे? वैसे पहले भी उन्होंने 2-3 बार बच्चों को वहाँ से दरवाज़ा खोल के इनको झाड़ू वाले डंडे के साथ मारा भी है इनको। हम लोग दोनों काम पे चले जाते हैं, हमारा दरवाज़ा बाहर से बंद होता है। ये वाला दरवाज़ा खोल के इनको पहले भी 2-3 बार ऐसे मारा। मैं सिर्फ झगड़े के मारे इनको नहीं बताती कि हमारे साथ वो वैसा करते हैं, लेकिन फिर भी वही हमारे साथ हुआ है जिस चीज़ का हमें डर था। अंदर आए हैं, दोनों बंदे अंदर आ गए थे घर के अंदर, और आपकी बच्ची बस घर में मौजूद थी। उनको इस चीज़ का इल्म था कि आप घर में अकेली हैं, घर में आ गई हैं। आपको ये जो आपका मोहल्लेदार है उसने ज़्यादती का निशाना बनाने की कोशिश की है, जो उसके साथ बाहर का कोई बंदा आया हुआ? नहीं, जो दुकान वाला खालिद उसने मेरे साथ ज़्यादती करने की कोशिश की है। जो दूसरा था उसने मेरी बेटी का मुंह बंद कर दिया, उसके भी कपड़े फाड़ दिए। जब मेरे बेटे बाहर से आए, चीखने लगे, इनको देख के वो घर से बाहर भाग गए। जब ये आए मैंने इनको बताया तो वो बाहर गए हैं, तो वो पहले ही जगह रहे थे, इनको साथ फिर दोबारा इनके साथ लड़ाई शुरू कर दी। जिस बात का हमें डर था हमारे साथ वो ही हो रहा है। अब आपको लगता है कि आपको पुलिस हमारी इंसाफ दिलवाएगी, बाअसर माफिया के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होगी? पुलिस वाले तो अभी तो कल तक कुछ भी नहीं किया। अब हमें नहीं पता कि पुलिस हमें इंसाफ दिलवाएगी भी कि नहीं दिलवाएगी। हाँ जी, मेडिकल इनका करवाया हम लोगों ने, कल का सब कुछ हमारे पास है, लेकिन किसी ने भी अभी हम आके हमें, किसी चौकी वाले भी हमें आके अभी तक पूछा नहीं है कि आपके साथ क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। गरीबों को हमारे मुल्क में इंसाफ मिलना नामुमकिन सी बात है। बच्चे बताओ, जब वो लोग घर आए हैं, आपकी मम्मा को तशद्दुद का निशाना बना रहे थे, आपने शोर शराबा किया, तो आपको ही मार रहा है? मैं शोर किया था ना, उसने मेरा मुंह बंद कर लिया था। मुंह बंद कर दिया और आपको मारा है? हाँ जी। तो बच्ची के भी देखें, आँख के पास में निशान नज़र आ रहे हैं कि बच्ची को भी मारा गया, बच्ची के कपड़े फाड़े गए हैं, बच्ची के नाखून लगे हुए हैं, नाखून भी वाज़ेह नज़र आ रहे हैं कि बच्ची को किस तरीके से तशद्दुद का निशाना बनाया गया। आपको कैसे पता चला कि घर में वो लोग आए हैं और आके आपकी बीवी को के साथ ज़्यादती करने की उन्होंने कोशिश की है? मैं सर जी काम तो रात में जाना वा, सुबह 8-9 बजे घर आ जाना, 9:30 मैं घर आया वा। घर आंदे नाल मैं रोटी, इन्हों कहा रोटी मैनू दे दे, चुप करके मेरी बेटी में रोटी दी है, बैठी। मैं कहा तेरे कमीज़ किमें फाटी है, रो भी मैनू कहती इंज अगे भी नहीं दफा रखता करता है, कभी बूहा खड़का, कभी तू चातियां मार। तो अज फिर अंदर ही मैं भांडे धो रही, मंगरू दी आया, मैंने बांह खिंच के अंदर बैठ दे लिया कमरे खिंच के, तो मगर मेरी बेटी जी पिछे बाहर भजन लगी, दसन लगी भी मैं बाहर बुलानी। वो मुंडा लम्मा जिहा हैगा सी, वो मूँह के हत्थ रख के उन्होंने भी खिंच के अंदर लिया के उन्होंने इत्थे सुट्टिया उस बैठ दे। तो बस अगू इन्होंने खिंच तरू करता रहा नाल। उन्होंने फिर बाजार लंघदा टपदा सी, वो फिर बच्चे मेरे 2 खेलन गया सी बाहर, उन्हें बूहा खोलिया आके तो उन्हें आ शोर पा दिता भी बंदे कौन ने साढ़े घर। इन्हें देर निकल गए, सुबह टाइम सी, तो मैं निकलिया बाहर, वो बंदे किसी वही बंदे बाहर आके बंदे को मारन डे ने। तो मैं गया वा, मैं कहा तुम मेरे घर भी ज़्यादती कर निकले, तुम उन्हें ना भी कर रहा है, वो तो मेरे हथी सर जी पै गए। कैसे मारा? मारा सर जी राड़ मारिया ने सिर दे विच, सिर दे विच राड़ मारिया, और भी
डंडे सोटे मारते रहे, 2 जने सी, मैं कल्ला सी सर जी। कितने टांके लगे? टांके सर जी 2 लगे ने, 3 जिन्हें मेडिकल आपका हो गया, FIR हो गई है, पुलिस ने FIR दे दिया कि नहीं दी है? मैडिकल में लैन दिया जी अपना, तो कोई पुलिस चौकी नहीं जा रही, फोन भी नहीं चुक रहा, ना पुलिस आई रेड करने इन्होंने फड़न, राती भी कुर्सियाँ डाके चौंक के बैठे रहने जी। अज भी सारी दिहाड़ी थी दुकाना खुली। धमकियाँ तो नहीं दे रही अब आपको कि आप अगर कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे? धमकियाँ देंगे ने जी, बूहा खड़काते ने जी। मैं राती निकलिया कोई दवाई लैन गया अपनी, मगर फिर ठुडे दरवाज़िਆਂ ਨੂੰ 10-11 का टाइम था, फिर ये वाला दरवाज़ा 3-4 बार लॉक किया। मैं तो डरती बाहर नहीं निकली, ना ही मैंने आवाज़ दिया कि हम अकेले हैं कि नहीं अकेले। 3-4-10-11 का टाइम था जब ये दुकान बंद कर, पहले ये 6-7 बजे चले जाते हैं, लेकिन रात को इन्होंने 10-11 बजे मेरा 2-3 बार दरवाज़ा लॉक किया। सुबह भी इन्होंने यही काम किया है, हमने डरते नहीं दरवाज़ा खोला, हम लोग बच्चों को लेकर अंदर ही रहे हैं। अब कितने बच्चे कितने हैं? मेरे माशाल्लाह 3 बेटे और 3 बेटी हैं। 6 बच्चे? हाँ जी 6 बच्चे हैं। आपको तो जारी बात है बच्चों का रोज़गार कमाने के लिए आप निकलते हैं। तो अगर ये तो सर जी अगे पिछे भी अंदर वड़ के ना बच्चों के कोल, बच्चे घर कल्ले होंगे ने, बेटी मेरी वड्डी 9-10 साल की है, वो कहती पापा इस अंदर बाबा बूहा खोलदा है, अंदर आ जाता साढ़े कोल बह जाता है, तो गंदियां पीलियां हरकतां करता रहता है, तो बच्चे दसते हैं। जी हमने सारी बात सुनी है किस तरीके से इनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, ज़्यादती करने की कोशिश की गई है। गरीब इंसानों के साथ जो है वो बासर माफिया जो मर्ज़ी करते रहते हैं, लेकिन हमारी पुलिस के लिए बिलमा फ़िक्रिया, पुलिस के लिए को भी शर्म दिलवाने की ज़रूरत है कि पुलिस को भी शर्म आए और बासर माफिया के ख़िलाफ़ भी कार्रवाइयाँ करें, ताकि ऐसे लोगों की जानो माल और इनकी इज़्ज़तें जो हैं वो महफूज रखी जाएँ। अब इनके घर में आए हैं, सारा कुछ करने के बावजूद भी अभी भी इनको धमकियाँ दे रहे हैं, लेकिन पुलिस हमारी कोई इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं कर रही। अब पुलिस का और हमारी अदालतों का और हमारे जितने भी निज़ाम वाले सिस्टम चलने वाले हैं सबका अल्लाह हाफ़िज़। थाना फैक्ट्री एरिया शेखुपुरा का इलाका जहाँ पे ये वक़ूआ हुआ है, लेकिन पुलिस ने ताहाल 2 दिन गुजर जाने के बावजूद, मेडिकल होने के बावजूद भी अभी तक FIR दर्ज नहीं की। अपने मेज़बान को दीजिएगा इजाज़त।